जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर रोजगार ऐप में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज आपका नरेशन का तीसरा क्लास है, यानी कि आज आपकी थर्ड क्लास है। तो उसी में आज क्या हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया है नरेशन में हम लोगों ने देखा था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ असर्टिव, और दूसरा देखा था इंटेरोगेटिव। आज क्या देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे एक्सक्लेमेटरी। क्या देखेंगे? एक्सक्लेमेटरी। थोड़ा सा क्लास का रिकॉल कर देते हैं, क्या अर्थ है उसका ना। असर्टिव में देखा था जो हम लोग क्या कर रहे थे, जैसे सेट टू होता था ना, क्या हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, क्या रिपोर्टिंग स्पीच है, लिसनर क्या है, स्पीकर क्या है, ठीक है। कामा इन्वर्टेड कामा को कैसे चेंज किया जाता था। अब बात करें इंटेरोगेटिव की, तो इंटेरोगेटिव में आपने देखा था जब क्वेश्चन टाइप के कोई डब्ल्यू एस टाइप वर्ड आता तो वो कंजंक्शन का काम करने लगता था। अगर कोई हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो वो इफ या वेदर लगाते थे। क्या लगाते थे? इफ या वेदर। तो ऐसे हम लोगों ने देखा था, ठीक है। ये बात तो हो गई थी किसकी? इंटेरोगेटिव की। अब बात किसकी होगी? अब बात करेंगे हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस। किसकी? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आज क्या होगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बात करेंगे। तो इसमें देखेंगे आखिर में ये कैसे बदलता है, और एग्जाम में ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको बहुत कायदे से समझना है, बड़ा ही शिद्दत से, और एक एक चीज समझ में आएगी आपको, ठीक है। बस ध्यान से समझना है। देखो ध्यान से। अब बात की जाती है, देखो, जैसे लिखा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, है ना। हमने आपको पढ़ा रखा था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है ना। सारो, या फिर जॉय की बात करें, है ना, इंजॉय की बात करें, ये सारे उसमें बोध होता है, उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं, है ना। उसके लिए मैंने आपको बताया एलास मिलेगा, ये दुख व्यतीत करता है। हुर्रे मिलेगा, खुशी व्यतीत करता है। ये सारे वर्ड आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको घबराना नहीं है, ठीक है। इसमें आपको घबराना नहीं है। ठीक है भाई। आज चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। देखो ध्यान से। इसमें लिखा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इसको कैसे समझेंगे? अगर क्या होता था, जब हम लोग कोई सेंटेंस लिखते थे तो हम उसमें देखते थे सेट टू को मैंने इंटेरोगेटिव में किस में चेंज किया था? आस्क्ड में चेंज किया था। और अगर असर्टिव में आ रहा था तो सेट टू को टोल्ड में चेंज कर रहे थे। सेज था तो टेल्स में, है ना, सेज था तो टेल में, ऐसे करके। अगर यहाँ पर इसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में अगर दिया रहेगा सैड, अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या दिया रहेगा? सैड, तो उसको किस में बदलेंगे? ये चीज आज हम लोग समझेंगे, ठीक है। अगर क्या दिया रहेगा? सैड, तो उसको किस में बदलेंगे? देखो, सैड को हम क्या करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में? एक्सक्लेम्ड क्या करते हैं? एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। क्या करेंगे? एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। अगर कोई खुशी यानी हैप्पीनेस दिखा रहा है तो हम जॉय का प्रयोग कर देंगे। अगर कोई दुख की बात कर रहा होगा तो सरप्राइज, यानी कि किसकी? सारों की बात हो जाएगी। अगर अगर किसकी? कोई सरप्राइज की, यानी सरप्राइज की बात कर रहा तो एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज हो जाएगा। अगर कोई वंडर की बात कर रहा होगा तो एक्सक्लेम्ड विथ वंडर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि हम सैड की जगह क्या लगाते हैं? एक्सक्लेम्ड विथ, और इसके बाद जैसा जैसा फील कर रहा होगा सेंटेंस में वो चीज लगा देते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो सैड की जगह क्या लगता है? एक्सक्लेम्ड विथ जॉय कह लो या सारो कह लो, एक्सक्लेम्ड विथ सारो कह लो, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज कह लो, एक्सक्लेम्ड विथ वंडर कह लो, ठीक है। अब क्या होता है सेकंड में? देखो सेकंड में क्या दे रखा है? इसमें ड्रॉप इंटरजेक्शन एंड दें द मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेटरी, यानी कि जो एक्सक्लेमेटरी का चिन्ह होता है ये, इसको ड्रॉप किया जाता है, ठीक है। इसको क्या कर देते हैं? ड्रॉप कर देते हैं। आगे देखो, ये बात समझ में आई। थर्ड में दे रखा है द एक्सक्लेमेटरी फॉर्म्स इज चेंज्ड। एक्सक्लेमेटरी फॉर्म इज चेंज्ड, किसकी? चेंज इनटू द असर्टिव फॉर्म। एक्सक्लेमेटरी जो फॉर्म होती है इसको किस में चेंज कर देते हैं? असर्टिव में। किस में? असर्टिव फॉर्म में। सर ये क्या है, इसको समझाओ। तो उसके लिए हमें यहाँ पर आना पड़ेगा। इसके लिए कहाँ पर आना पड़ेगा? यहाँ पर आना पड़ेगा नीचे। देखो ध्यान से। अगर एग्जाम्पल की बात करें दोस्त, ये जैसे एग्जाम्पल दिया, डायरेक्ट डायरेक्ट नरेशन आपका दिया है, इसमें दे रखा है क्या? द मैन सेड। क्या दे रखा है? द मैन सेड कामा इन्वर्टेड कामा एलास। और ये क्या एक्सक्लेमेटेशन ने दे रखा? आई हैव मिस्ड द अपॉर्चुनिटी, है ना। अब आपको क्या देखना है? सर ये सारी चीजें जो आपने बताई इसको समझाओ थोड़ा। जैसे ही मैंने देखा सर हमें कैसे पता चलेगा हम सारू लगाएं या जॉय लगाएं या सरप्राइज लगाएं, तो वो सेंटेंस को पढ़ने से आपको पता चलेगा ये कैसी बात कर रहा है, ठीक है। अब देखो ध्यान से। जैसे
इसमें लिखा द मैन सैड एलास, एलास मीन्स होता है दुख व्यतीत करना, क्या होता है, दुख के लिए आता है एलास का प्रयोग। अब यहाँ पर एलास आ गया तो भैया सैड के लिए क्या ले आओगे, आप कहोगे एक्सक्लेम्ड विद सारो, क्या ले आओगे, एक्सक्लेम्ड विद सारो। तो यहाँ से जोड़ना स्टार्ट करो, द मैन, इसको तो ऐसे ही रखते हैं, एक्सक्लेम्ड विद सारो, क्यों, क्योंकि एलास की बात कर रहा है तो हमें पता चल गया सर ये दुख व्यतीत कर रहा है, तो द मैन एक्सक्लेम्ड विद सारो। इसके बाद कंजंक्शन क्या लगाते हैं, दैट। इसके बाद उसने कहा असर्टिव फॉर्म में लाते हैं, किसमें, असर्टिव। असर्टिव फॉर्म का स्ट्रक्चर की बात करें, अगर असर्टिव फॉर्म की स्ट्रक्चर की बात करें, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद क्या रहता है, मेन वर्ब, इसके बाद दोस्त क्या रहता है, ऑब्जेक्ट रहता है, क्या रहता है, ऑब्जेक्ट। तो ये बात होती है हमारी असर्टिव के फॉर्म की। तो ये वाला कह रहा है हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, किसको, एक्सक्लेमेटरी को किसमें चेंज कर लेते हैं, असर्टिव में चेंज कर लेते हैं। चलो भैया करो। अब हमें लाना पड़ेगा सब्जेक्ट, तो इसका सब्जेक्ट देखो कौन सा, आई है। आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, द मैन के, यानी कि इसके वाले पहले वाले अकॉर्डिंग। आई और वी किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सर पहले वाले के। तो इसके अकॉर्डिंग जब द मैन के अकॉर्डिंग लोगे सब्जेक्ट तो क्या आ जाएगा सर, ही। बिल्कुल सही लिखा है। इसके बाद हैव को सर किस में चेंज करते हैं, हैव को हैड में चेंज कर देते हैं, यानी पास्ट में। किसमें, हैव को किसमें चेंज किया जाता है, हैड में। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म मिस्ड लिखा है, सही लिखा है। इसके बाद द अपॉर्चुनिटी, द अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल करेक्ट लिखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ तक समझ में आई ये वाली बात, ये वाली बात समझ में आई। यानी कि कहने का मतलब, अगर सेंटेंस जो फील कर रहा है, यानी कि कह सकते हो इसमें एलास दे रखा तो द मैन एक्सक्लेम्ड विद सारो, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कैसे क्या होता है। ये वाली कहानी, ये जो 3 पॉइंट लिखे थे, इससे पूरा आपका सॉल्व हो जाता है, ठीक है। यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इससे सॉल्व हो जाएंगे आपके नरेशन। अब देखो इसमें क्या लिखा है, लिखा था वर्ड्स ऑफ सारोस कैन बी रिप्लेस्ड विद द वर्ड्स। मतलब जो ये वर्ड सारो है ना, ये वाला सारो, सारो, इसको किस किस कैन बी रिप्लेस्ड विद द वर्ड, किस वर्ड में रिप्लेस किया जा सकता है, देखो कैसे कैसे कर सकते हैं। एक्सक्लेम्ड विद सारो, एक तो इसको कहा जा सकता है एक्सक्लेम्ड विद सारो, क्या कह सकते हैं, एक्सक्लेम्ड विद सारो। और दूसरा कहा जा सकता है एक्सक्लेम्ड विद ग्रेट ग्रीफ, क्या कह सकते हैं, एक्सक्लेम्ड विद ग्रेट ग्रीफ, ये लिखा मिल सकता है। या आपको लिखा मिल सकता है एक्सक्लेम्ड सारोफुली, ये आपको वर्ड लिखे मिल सकते हैं, क्या, ये वर्ड आपको लिखे मिल सकते हैं, किस वर्ड की जगह पर, सारो की जगह। सारो के लिए हम क्या क्या यूज कर लेते हैं, एक्सक्लेम्ड विद सारो लिख सकते हैं, या तो ये लिखा मिलेगा, एक्सक्लेम्ड विद ग्रेट ग्रीफ ये लिखा मिल सकता है, या एक्सक्लेम्ड सारोफुली ये लिखा मिल सकता है। आई बात पक्की समझ में आपको होगी, सर बिल्कुल ये वाली बात समझ में आई, कहने का मतलब, अगर जैसे वो तो आपको एग्जामिनर देगा क्या उसने लिखा है, ठीक है, वो आप बस ये आपको जानकारी ले लेनी है कि ये वाला हो सकता है, ऐसा होता है, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, लिखा था बर्ड्स ऑफ जॉय। अगर जॉय यानी जॉय और हैप्पीनेस की बात करें तो इसके लिए जो वर्ड आता है उसको किस में रिप्लेस किया जाता है, इन वर्ड को किस में रिप्लेस करते हैं वो देख लो। इसको करते हैं एक्सक्लेम्ड विद ग्रेट जॉय, इसको किस में करते हैं, एक्सक्लेम्ड विद ग्रेट जॉय, या कह सकते हो एक्सक्लेम्ड जॉयफुली या हैप्पीली, क्या, एक्सक्लेम्ड जॉयफुली या हैप्पीली। तो ऐसे क्या करते हैं, इनको हम चेंज कर लेते हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट देखो क्या लिखा है, थर्ड पॉइंट में देखा